सर एक चीज बड़ी देखने में आई है आजकल रिसेंटली। सर आप बड़े डॉक्टरों के अगेंस्ट है, सारे डॉक्टर्स डिस्कस कर रहे होते हैं जी अशरफ साहब को हमने क्या कह दिया, अशरफ साहब क्यों हमारे डॉक्टर्स के अगेंस्ट हमारे इलाज मुआवजे में मुदाखलत करते हैं, या यानी मैं डॉक्टरों के खिलाफ हूं। आप डॉक्टरों के खिलाफ क्यों हैं? अगर मैं डॉक्टरों के खिलाफ हूं तो आप आप भी तो डॉक्टर देखिए ये जनरल परसेप्शन है, लोग ओके डॉक्टर्स कम्युनिटी ये समझती है। सर, डॉक्टर कम्युनिटी को आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये सवाल किया ताकि मुझे क्लैरिफिकेशन का एक मौका मिले। इस सवाल को मैं थोड़ा सा और ऐड जी कर सर। सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर अक्सर जब हम उनको बताते हैं ना कि हम लोग कार्ब डाइट को एडवोकेट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, हम लोग को लाइफ स्टाइल बेसिकली सिखा रहे हैं, तो आप लोग भी कहते हैं यहाँ तक तो बात ठीक है अशरफ साहब की, ये तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है जहां हम लोगों को समझा सकें, लेकिन जो दूसरा पार्ट है ना, हमें शुगर माफिया कह देते हैं, तो वहां से हम हट। अच्छा, वो शुगर माफिया भी मैं हट कर, ठीक है, शुगर माफिया कहते सर। पहली बात तो डॉक्टर, ठीक है सर, हमारे मुल्क का ना जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है वो मेडिकल में जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सबसे काबिल तरीन बच्चे होते हैं वो साइंस रखते हैं, साइंस के मजमून होते हैं, फिर उनमें से जो काबिल तरीन होते हैं वो मेडिकल के कॉलेजेस में जाते हैं। जो जीरो से थोड़ा सा ऊपर वाले, मतलब 0.1% वाले जो लोग होते हैं वो बड़े जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस जैसे यूनिवर्सिटी, जैसे किंग एडवर्ड है, अल्लामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इनमें जाते हैं। फिर एक डॉक्टर 5 साल MBBS करता है, फिर FCPS करने के लिए 4 साल की उसकी ट्रेनिंग होती है, पहले भी एग्जाम होता है, बाद में भी होता है। अगर बाज़ का वो 4 साल में नहीं भी करता, 5 साल भी लग जाते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं, बेचारे 40-40 साल करते हैं। सर, इतने काबिल लोगों को मैं कहूँ मैं उनका मुखालिफ हो जाऊँ, सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं मुखालिफ हूँ, ये जब भी डॉक्टरों पे कोई लाठीचार्ज होता है या इनके बारे में कोई बुरी खबर डालते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं सर इनके फेवर में मैं पोस्ट लिखता हूँ फेसबुक पे। मेरी एक पोस्ट है, आप लोगों को याद होगा कि एक FCPS बनने के लिए कितना लंबा अरसा लगता है। बिल्कुल, वो आपके बहुत सारे ग्रुपों में भी शेयर हुई थी। बिल्कुल, ठीक है, वो मैं बुनियादी तौर पर दिल से कदरदान हूँ, डॉक्टर एक मसीहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पाकिस्तान में कम अज कम भी कुछ 4 से 5 हज़ार डॉक्टर्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। अच्छा, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, कम्युनिकेशन पे, डॉक्टर्स के पास पेशेंट कैसे आए उस पे कर चुका हूँ, डॉक्टर के हाथ में शिफा कैसे आती है इस पे मैं कर चुका हूँ। आप भी मेरी किसी एक ट्रेनिंग में थे, उस वक्त मैं हिल्टन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग कर रहा था, तो आप मेरे उस ट्रेनिंग में भी आए हुए थे। ठीक है, आप उस वक्त आपका FCPS भी मुकम्मल नहीं हुआ था, याद होगा सर आपको? ठीक है, ये निशात में हमने शर्त की थी। जी जी। मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैं खुदा ना खाते मैं डॉक्टरों के खिलाफ हूँ। सर बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं खिलाफ होता, अपनी टीम में 11 डॉक्टर हैं, 2 आप कंसल्टेंट हैं, आप दोनों के नीचे 4 मेडिकल ऑफिसर हैं, बिल्कुल, एक हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट है, 11 डॉक्टर्स की टीम रख के और मैं डॉक्टरों के खिलाफ हुआ हूँ, ये कोई सेंस नहीं बनती ना। अच्छा, मैं डॉक्टरों का दिल से कदरदान हूँ। मेरे खिलाफ एक डॉक्टर असल में ना, उसका पेज क्योंकि बड़ा है तो उसने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया जी ये ना डॉक्टर है, ये डॉक्टरों के अगेंस्ट बोलता है। मैं कहाँ पे डॉक्टरों के अगेंस्ट बोलता हूँ? मैं शुगर माफिया की बात। कभी आपने डॉक्टरों के अगेंस्ट पोस्ट लिखी है? सर कभी भी नहीं लिखी। कभी आपने वीडियो बनाई? कभी। मुझे जिस डॉक्टर ने हिट किया था, मुझे पर्सनली हिट किया था, मैंने उसका नाम लेकर उसकी दुर्गत लगाई है। वो मेडिकल की वजह से नहीं थी, वो जाती रंजिश, उसने मेरे पे अटैक किया और मैंने फिर उसकी दुर्गत लगाई सोशल मीडिया पे, मैंने उसके नाम से वीडियोस बनाई। वो डॉक्टर ही ज्यादा चलाता है कि ये देखें जी ये डॉक्टरों को करता, वो ये नहीं बताता कि तुम्हारी मेरे साथ रंजिश क्या है, मसला अंदर में कोई और है, गेम और है, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना वो। ठीक है, हम बात करते हैं शुगर माफिया की। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर अपने आप को शुगर माफिया समझे तो फिर तो ये वैसे भी बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। डॉक्टर माफिया तो नहीं है, जो माफिया होगा वो समझता होगा। ठीक है, एक डॉक्टर है मिसाल के तौर पर, जो आप उसके पास जाते हैं, वो आपको डायग्नोज करता है, वो आपको ये नहीं कहता कि जी फलां लेबोरेटरी से जाके टेस्ट करवाएं,
वो आपसे बल्कि यही कहता है किसी बड़ी लेबोरेटरी से, बड़ी अच्छी और बड़ी ठीक है? लेबोरेटरी से जैसे हम कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम किसी कहें कि जी फलां मोहल्ले में जो लेबोरेटरी है वहां से टेस्ट हमने सब मान्य है, तो सर माफिया फिर ये होता है। अगर एक डॉक्टर आपको बड़ी लैब से आपको प्रीच करता है कि बड़ी लैब से टेस्ट करवाएं, ताकि ऑथेंटिक टेस्ट हो ना, उसकी अपनी लैब से ना हो, उसकी दवाइयां मार्केट में मिलती हों, बड़े बड़े ब्रांड्स की गोलियां हों, हाँ अगर उसकी दवाई उसी के क्लिनिक से मिले, मार्केट में ना मिले, तो सर आप डॉक्टर हैं, आप मुझे बताएं, उस या तो उसकी अपनी दवाई है या फिर वो कॉम्प्रोमाइज है, उसने किसी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई को वो प्रमोट कर रहा होगा, हम उसको माफिया कहेंगे सर। वो फार्मास्यूटिकल को भी माफिया कहेंगे कि जिसने उस डॉक्टर को बाई कर लिया है, उसकी लॉयल्टी को, उसके स्किल को बाई कर लिया है, और वो डॉक्टर भी माफिया का हिस्सा होगा। बट हम उसमें भी किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेते। फिर ये होता है कि अननेसेसरी कोई टेस्ट करवाना शुरू कर दें। मैं ऐसे डॉक्टरों को भी जानता हूं कि आप उस डॉक्टर के पास ना चले जाएं, आपके घुटने को कुछ भी नहीं हुआ, बस आपने थोड़ी सी एक्टिंग कर लें कि डॉक्टर साहब मुझे घुटने में बड़ा पेन है। सर वो उन्होंने उधर ही आपका वो करवाने एक्सरे, ठीक है, ज़ाहिर है आप तो पेशेंट है, आपको तो पता भी नहीं होगा एक्सरे में क्या चीज़ है। वो साथ ही कहेगा जी आपकी ये जो नी रिप्लेसमेंट होनी है। अगर कोई इस तरह का डॉक्टर, हम उस डॉक्टर का भी नाम नहीं लेते सर, वो माफिया का हिस्सा होगा ना। अदरवाइज सर मैं एक जो पाकिस्तान का डॉक्टर है, जो काबिल डॉक्टर है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर, जो प्रैक्टिस एथिकल प्रैक्टिस करते हैं सर, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सर 18 साल इन्हीं डॉक्टर्स ने आपको शुगर आपकी कंट्रोल करने में भी किस हद तक हेल्प की। अच्छा, हमारे प्रोग्राम्स में आप दोनों डॉक्टर हैं, हमारे प्रोग्राम में कितने डॉक्टर आते हैं? सर हमारे प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कि हर सीजन में मल्टीपल डॉक्टर्स आते हैं, एक फील्ड से नहीं। हमारे प्रोग्राम में एक आई स्पेशलिस्ट आए थे जो लाहौर के टॉप के मेडिकल यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी एक इस्लामाबाद के ईएनटी सर्जन है और ब्रिगेडियर भी है, वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर में ईएनटी सर्जन। एक करंट है लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे। हाँ अभी उनका, अच्छा एक करंट भी है, ओके। एक सर यूके से भी एक डॉक्टर थे, सर्जन थे, जो सर्जन थे, आपके पास थे। आगा खान यूनिवर्सिटी रेडियोलॉजिस्ट थे, आगा खान से हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट आई थी। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर की तो भरमार होती है ना। अभी भी एक करंट आया है, प्रोफेसर रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट है। हाँ, प्रोफेसर रिटायर्ड। इतने डॉक्टर तो हमारे प्रोग्राम में आते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा है, गायनेकोलॉजिस्ट बहुत आती हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो के जरिए, आपने अच्छा सवाल किया, मुझे मौका दिया क्लैरिफिकेशन का। सर डॉक्टरों की मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। डॉक्टरों के बगैर ये प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। मैं इस प्रोग्राम को एक दिन भी नहीं चला सकता, ठीक है। अगर मैं एक फेक काम करना होता, मैं लोगों की रोटी चावल, जो कि हम हर रोज कहते हैं छोड़ दो, ठीक है, रोटी चावल छुड़वा के सारी फीस मैं जेब में डालता, बात मेरी तो प्रॉफिटेबिलिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। सर बात यह है कि जिसने ये काम 2 महीने करना हो, 4 महीने करना हो, 6 महीने करना, वो कर ले। जिस बंदे ने एक फ्यूचर में एक सस्टेनेबल नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, सर ये डॉक्टरों के बगैर प्रोग्राम चल ही नहीं सकते, ठीक है। मैं अभी 3 दिन पहले मैं बहरिया में डॉक्टर के पास गया हूँ, ठीक है, फैमिली के पेशेंट को लेकर। मैं अगर डॉक्टरों के खिलाफ हूँ, अच्छा भाई में वो डॉक्टर मुझे उन्होंने जाते पहचान लिया। अच्छा, हाँ, कोई उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब हमें पता है आप डॉक्टर नहीं है, बट यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, ठीक है। मेरे सर्कल में बहुत सारे डॉक्टर हैं। मैंने चूंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बहुत ट्रेनिंग्स की हुई है ना, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो डॉक्टर्स हैं वो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं काम को। फिर जहां भी मैंने ट्रेनिंग्स की डॉक्टरों की, उनके साथ अभी भी एक कंपनी के साथ ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप डॉक्टरों की ट्रेनिंग करें, देखते हैं क्या करते हैं हम उनके साथ। तो आपकी वसातत से मैं नाज़रीन को बताऊंगा कि शुगर माफिया कुछ और है। शुगर माफिया वो डॉक्टर्स या नॉन डॉक्टर्स जो आपको प्रोसेस फूड खिलाते हैं या मना नहीं करते, गलत लैब्स या लैब्स के साथ अटैच होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ अटैच होते हैं, और मरीज को फेरे लगवाए जाते हैं, फेरे पे फेरा, ठीक है।
हम उनका भी नाम नहीं लेते सर, हम माफिया कहते हैं। माफिया तो अगर कोई अपने आप को बंदा कहे कि जी है मैं डॉक्टर को माफिया कहता हूँ, वो बंदा फिर माफिया होगा ना। मैंने तो आज तक किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिया सिवाय एक डॉक्टर के, जबकि उसका प्रॉब्लम मेरे से कोई और था, कोई फैमिली इशू था ना उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज तो मैं इतने डॉक्टरों की हमारे प्रोग्राम में आते हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ डॉक्टर सर। बड़ी अच्छी बात है जनाब, आपने क्लियर कर दिया कि कोई डॉक्टरों के साथ जाती रंजिश नहीं सर, कोई आती रंजिश नहीं है और ना ही कोई ऐसी बात है कि जिससे ये मैसेज आए बिल्कुल। कि आप डॉक्टर्स कम्युनिटी के अगेंस्ट हैं। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव है, क्योंकि सर हमारा प्लेटफॉर्म ही बिल्कुल सारा मेडिकल बेस्ड है और इसमें ये और सारा हम एलोपैथिक डॉक्टरी को प्रमोट कर रहे हैं। हम तो करते हैं एलोपैथी के, जहाँ पे आप लोग भी जो दवाइयाँ देते हैं एलोपैथिक एलोपैथी देते हैं। हम तो कोई अपने हाँ, मेरे नाम से जो पेजेस वेजेस बने हुए हैं, जो आर्टिफिशियल पेजेस लोगों ने फेक पेजेस बनाए हुए हैं, वो अपना करते होंगे। हमारे तो उससे कुछ अलग नहीं है, हमारे तो पेजेस ही बड़े बड़े हैं, मिलियन से नीचे तो हमारी फॉलोइंग ही नहीं है। तो नाजरीन, मैं 90 डेज चैलेंज का फाउंडर हूँ। मैंने अपनी शुगर चूंकि रिवर्स की थी और फिर मैंने इन डॉक्टर्स के साथ मिल के एक प्रोग्राम लॉन्च किया 90 डेज चैलेंज, जिसपे कुछ लोगों के जहन में शायद ये आ रहा होता है कि जी मैं कुछ डॉक्टरों के खिलाफ हूँ या मेरा कुछ तरीका इलाज को दुनिया में कोई अनोखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लो कार्ब डाइट आजकल पूरी दुनिया में स्टडी हो रहा है। लो कार्ब डाइट ही शुगर का असल इलाज है। लो कार्ब डाइट का मतलब यह है कि आपने खुराक से जीपीएस निकाल देना, ग्रेन्स, पोटैटोज एंड शुगर, ये निकाल देना है। उसके बाद जो दवाइयां छोड़ने वाला काम है वो यही डॉक्टर करवाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।